नमस्कार दोस्तों। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। आप अपियर होते हो इंटरव्यूअर के सामने और आप बहुत बढ़िया इंटरव्यू देते हो। यू गिव ऑल द पॉसिबल आंसर्स टू योर इंटरव्यूअर। ही इज़ वेरी इम्प्रेस्ड। आप सिलेक्ट हो गए। अब आता है एचआर राउंड। एचआर राउंड में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपने एक दिमाग में नंबर सोच के गए। चलो एक एग्जाम्पल की एक नंबर लेते हैं। आप सोच के गए कि मुझे कम से कम 25 लाख रुपए की तो सैलरी चाहिए ही चाहिए। लेट्स से आपकी करंट सैलरी 15 लाख रुपए, एग्जाम्पल। और किसी रीज़न की वजह से आप सोच रहे हो कि भाई मुझे 25 लाख की तो सैलरी मैं डिजर्व करता ही हूँ। आप जाते हो, एचआर राउंड में बैठते हो और जो सामने वाला एचआर है वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। उसने आपके जैसे हज़ारों कैंडिडेट्स के साथ नेगोशिएशंस किए हैं। तो आप बैठते हो, बात करते हो और बात करते करते सामने से एचआर की तरफ से एक नंबर आता है। तो वो नंबर है 18 लाख रुपए। अब आप दिमाग में सोचने लगते हो भाई कहाँ 18 लाख रुपए और कहाँ मेरा नंबर ऑफ 25 लाख रुपए। अब जो आने वाली डिस्कशन आगे की होती है वो सारी वो 18 लाख के आसपास ही चालू हो जाती है। उसके आसपास ही सारे नेगोशिएशन चालू हो जाते हैं। सारे डिस्कशन आर लिमिटेड टू अराउंड अबाउट दैट 18 लाख रुपए का नंबर। सो यहाँ पे क्या हुआ है, एक नंबर आपको दे दिया गया है और आपका पूरा ब्रेन जो पूरी प्रोसेसिंग कर रहा है वो एक नंबर के आसपास कर रहा है। दैट्स हाउ यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अराउंड। चलो अब अपन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, ठीक है। तो एक स्टॉक था। चलो रियल लाइफ के स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। एशियन पेंट्स था। आपने उसका प्राइस देखा 3,500 रुपये। अब वो प्राइस 3,500 रुपये था और बदकिस्मती से आपने उस पीक प्राइस पे ही खरीद रखा था। अब यार आप उस स्टॉक को बेच नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि वो स्टॉक उस प्राइस पे गया नहीं, वहां से 20-30% गिरा हुआ है। लेकिन आप सोच रहे हो कि यार 3500 रुपये पे एक बार चला जाए, उसके बाद मैं बेच दूंगा। एक स्टॉक है जिसका नाम था येस बैंक। आई मीन है अभी भी येस बैंक। 400 रुपये का उसका पीक प्राइस था। लेट से आपने 300 रुपये पे उस स्टॉक को खरीदा। आपने अपने पोर्टफोलियो में 300 रुपये से 400 रुपये तक उसको जाते हुए ऑलरेडी देख चुके हो आप। अब सडनली कुछ हुआ 2018 में, उसके बाद उसकी प्राइस गिरते 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 10 रुपये पे आ गई। आज के डेट पे वो स्टॉक 10 रुपये से 20 रुपये पे आ गया। लेकिन यार आप उसको होल्ड किए हुए हो। आप सोच रहे हो कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो चमत्कार होगा और ये वापस से वो 400 रुपये के मैजिकल फिगर को टच करेगा। ये आपका विश्वास है अंदर का। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, आप कहीं ना कहीं उस जो एक प्राइस, जो इमेजिनरी प्राइस है, जो आपने दिमाग में एक इमेजिनरी टारगेट प्राइस देखी है, उस प्राइस पे आप फिक्सेटेड हो। कहीं ना कहीं आपने उसको ही उसका वैल्यू मान लिया है। अब ये उसका रियलिटी में वैल्यू है नहीं पता। ये जो फिनोमिनन है इसको हम लोग एंकरिंग बायस बोलते हैं। ये है एंकरिंग बायस। आपके दिमाग में आपने किसी चीज को किसी प्राइस से एंकर कर लिया। तो जो शिप का जो पार्किंग होता है ना डॉक पे, तो वो पार्किंग ऐसा होता है कि वो एंकर डॉक पे लगा देते हैं और एक एंड शिप पे होता है, जिससे कि शिप दूर नहीं जा सकती उससे, वो एंकर से लगी रहती है। दैट इज कॉल्ड एंकर। ये सेम फिनोमिनन ह्यूमन माइंड भी इसी तरह से प्रोसेस करता है। किसी ना किसी चीज को एक वैल्यू दे देता है और वो सोचता है कि ये ही शायद उस चीज का सही प्राइस है एंड आई वॉन्ट टू बी समवेयर अराउंड हियर। दिस इज हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। हम लोग यहाँ पे भी बायसेस के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये जो एंकरिंग है ना, इट्स नॉट नेसेसरीली रॉन्ग या वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ आप सोचो कि इट्स देयर इन टू योर ब्रेन। आपके आपके आपका दिमाग एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है और उस हिसाब से वो काम कर रहा है। तो अगर कोई भी पैटर्न दिमाग में एग्जिस्ट करता है तो इट इज़ फॉर अ रीज़न। जो ह्यूमन ब्रेन है, इट इज़ फॉर्म्ड इन सच अ वे दैट इट सीक्स पैटर्न्स। ये पैटर्न रिकग्निशन का ही एक पार्ट है एंकरिंग, कि जहाँ पे आप किसी चीज़ को एंकर करते हो बिकॉज इन द पास्ट यू हैव हैड सम काइंड ऑफ रिलेशन विद दैट नंबर। ये चीज़ है, ये बुरी नहीं है। ये बुरी तब बन जाती है जब आप आपके पूरे डिसीजंस इसी चीज़ के ऊपर डाल देते हो। दैट्स व्हेन इट बिकम्स बैड फॉर यू। व्हेन यू डोंट हैव एनी अदर एस्पेक्ट टू डिसाइड कि भाई ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही है या गलत है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंकर, दोज आर द डिसीजंस विच कुड पॉसिबली गो रॉन्ग। जैसे मैंने अभी एशियन पेंट्स का एग्जाम्पल दिया, तो एशियन पेंट्स के एग्जाम्पल में वो 3,500 पे वो स्टॉक था। उस स्टॉक का जो पीई रेशो था, वो पीई रेशो कुछ 110 या 115 के आसपास था। दैट्स एब्सोल्युटली बिजार नंबर, बट समहाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम
मार्केट वॉज जस्टिफाइंग इट एंड द रीजन वॉज दैट कि स्टॉक वॉज ग्रोइंग, हर क्वार्टर में ग्रोथ तो आ रहा है, तो वो पी डी रेट होने का सवाल नहीं था। जब तक ग्रोथ है तब तक मार्केट कीप्स ऑन बिलीविंग द स्टोरी। लेकिन जब उस इंडस्ट्री में कंपटीशन आया, जब बिरला ओपस आया जो कि ग्रासिम में वो ब्रांड है, जब ग्रासिम ने बिरला ओपस लेके आए मार्केट में, आज आप बाहर जाओगे कहीं भी देखोगे तो बिरला ओपस के आपको बड़े बड़े बोर्ड्स दिखेंगे। सो ये रीज़न हुआ कि मार्केट को कैप्चर करने के लिए इन्होंने एग्रेसिवली अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया, प्राइसिंग में भी वो लोग कट करे। सो डेफिनेटली इन्होंने अपना मार्केट शेयर गेन किया। सो जब ये कंपटीशन, जब बिरला ओपस का जब कंपटीशन आया, तो एशियन पेंट्स को ये जो मार्केट लीडर है उसको एक बहुत बड़ा झटका तो बैठा ही बैठा, एंड दैट वाज विजिबल इनटू इट्स सेल्स नंबर। तो सेल्स ग्रोथ चला गया एंड द स्टॉक प्राइस फेल। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो उस 3500 के प्राइस पे फिक्सेटेड है। दिस इज हाउ अ पर्सन गेट्स एंकर्ड टू अ सर्टेन प्राइस। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि ये एंकरिंग इतनी बुरी बात भी नहीं है। वो क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ दिन पहले HDFC AMC का वीडियो बनाया था। अब फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो आई वॉन्टेड टू सी कि ये एंकरिंग बायस है ये इंडस्ट्री में कैसे प्ले आउट हो। मैंने 4 ब्रोकर्स के रिपोर्ट पढ़े एंड यू नो व्हाट, आई रियलाइज्ड कि उनका जो टारगेट प्राइस था सबका, जैसे एक का प्राइस था कुछ 6,000 रुपये, सेकेंड का प्राइस था कुछ 6,300 रुपीज़। ये मैं उनके टारगेट प्राइस की बात कर रहा हूँ। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि HDFC AMC को इस प्राइस पे खरीदना चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। तो ये जब तक रियल लाइफ नंबर्स से जुड़ा हुआ नहीं होता तब तक वो कॉन्सेप्ट समझने में कोई मतलब नहीं होता है। एक का टारगेट प्राइस था 6,000 रुपये, एक का प्राइस था कुछ 5,850 समथिंग लाइक दैट, एक का प्राइस था 6,200 या 6,300, और आई थिंक द सबसे जो बुलिश बंदा था उसका कुछ 6,700 था। अब यू नो व्हाट, सबका अगर आपने ये प्राइस का बैंड देखा तो कहीं ना कहीं ये 10 से 15% के आसपास का ही डिफरेंस है इसमें, बहुत बड़ा नहीं है। जैसे मैंने ये किसी का रिपोर्ट नहीं देखा कि कोई बोल रहा है कि उसका प्राइस 5,000 है, कोई बोल रहा है उसका प्राइस 2,000 है, या कोई बोल रहा है उसका प्राइस 10,000 है। उतना बड़ा डिविएशन नहीं होता है। अब इसमें ऑब्वियसली जो ब्रोकर्स होते हैं उनका एक अलग भी पहलू होता है, बिकॉज दे डोंट वांट टू स्टैंड आउट वेरी मच। सो दैट इज ऑल्सो वन रीजन। सो दैट्स व्हाट आई एम एक्चुअली टेलिंग कि ये एंकरिंग जो है ये हर जगह पे होता है कहीं ना कहीं। शायद हो सकता है कि उसका एक्चुअल टारगेट प्राइस इसी रेंज में हो, लेकिन द थिंग इज व्हाट, यू नो, सबको पता है कि एक्चुअल में टारगेट प्राइस क्या है। टारगेट प्राइस वर्ड को छोड़ देते हैं, हम लोग फेयर प्राइस की बात करते हैं। सबको पता है कि स्टॉक का एक्चुअल फेयर प्राइस क्या है, ये सबको पता। लेकिन सबका इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग अलग होने की वजह से कोई 100 रुपए के फेयर प्राइस को 120 में खरीदने को भी ओके, लेकिन कोई 100 रुपए के फेयर प्राइस को सिर्फ 90 रुपए में ही खरीदना चाहता है, या वो 100 रुपए में ही खरीदना चाहता है। So that's what the difference is. The fair value of the stock doesn't change. The investment style does. And that is the reason why we see there are so many different type of people in the market. अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, सबका लगभग फेयर प्राइस कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर होता है, लेकिन वो इन्वेस्ट कौन से प्राइस पे करेंगे, फेयर वैल्यू से डिस्काउंट पे करेंगे, फेयर वैल्यू से प्रीमियम पे करेंगे, या फेयर वैल्यू पे करेंगे, ये उस पर्टिकुलर पर्सन के इन्वेस्टिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, द फेयर वैल्यू इज प्रिटी मच एन एंकर फॉर एवरीवन। सबके लिए फेयर वैल्यू एक एंकर होता है, और उस एंकर से ही सब एवरीवन इज डिटरमाइनिंग कि भाई कब बाय करना है और या कब सेल करना है। सो मैं यही चीज़ बोलना चाह रहा था कि एंकरिंग जो है ये सब जगह पे एप्लीकेबल है, और इट्स नॉट नेसेसरीली बैड। अब जो बंदा उस स्टॉक को प्रॉपरली रिसर्च करके लेट्स से HDFC AMC खरीद रहा है, let's say at a price of 5,500, he is waiting for some discount and he is wanting to buy it at 5,500, then that person should be having several other reasons why he wants to buy that stock at that price, and not only because ये 3 ब्रोकर्स ने ये प्राइस दिया हुआ है, या उसमें से एक ब्रोकर ने ये प्राइस बोला है, या कभी के पास्ट में ये प्राइस चार्ट पे आया हुआ था। दैट शुडंट बी द रीजन। सो अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो कि प्रैक्टिकली इस चीज़ से बचना कैसे है, हाउ डू यू अवॉइड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ बायसेस। यहाँ पे आपने ये देखना है कि क्या चेंज हो रहा है, उस स्टॉक की कहानी में क्या डिफरेंस हो रहा है, क्यों ये ऐसा हुआ है कि इसकी प्राइस गिरी है, इज द करंट प्राइस जस्टिफाइबल और नॉट, इज इट पॉसिबल कि ये उस एंकर पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। सो आपको आपकी थीसिस हमेशा चेक करनी है कि ये सोच के मैंने एक फेयर वैल्यू डिसाइड किया था उस स्टॉक के बारे में, क्या आज भी ऐसे सिनेरियोज उस स्टॉक के लिए अनुकूल है जिसमें
वो फेयर प्राइस मेरा जस्टिफाई हो रहा है या नहीं। तो आपको ये चीज़ को कंसिस्टेंटली चेक करना पड़ेगा कि ये चीज़ आज के डेट में क्या ये हो सकती है या नहीं हो सकती। एक वो हो गया। सो जैसे मैंने एशियन पेंट्स के एग्जांपल में बोला था, तब ये जो 100 का पी था, शायद आई डोंट नो, आई मीन मैं तो कभी ऐसे पीस को समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन शायद 100 का पी उस टाइम पे प्रॉबली वॉज राइट। लेकिन क्या ये आज के डेट में जब मार्जिन इरोजन हो रहा है, इनके ग्रोथ में प्रॉब्लम है, आज के टाइम पे भी एशियन पेंट्स इज ट्रेडिंग एट 60p। सो वन नीड्स टू इंडिपेंडेंटली थिंक कि ये 60p भी जस्टिफाइबल है एट दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जहाँ पे शायद इस इंडस्ट्री को वापस रिकवर होने में जो कॉम्पिटिटर है, व्हेन ही गेन्स अ स्टेबल मार्केट शेयर, कम्स एट पार एट विद अ रीजनेबल मार्केट शेयर इनटू द इंडस्ट्री, probably that would be the time when he might stop playing on prices. Probably that will be the time when he will be less aggressive and start focusing on profitability. हो सकता है बिरला ओपस उस टाइम पे मार्केट के हिसाब से प्राइसिंग भी अपनी बढ़ा लेंगे, अपना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी शायद कम कर लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो उनको भी कमाना है। बट ये सिनेरियो होने में हो सकता है अगले 3-4 साल 5 साल हो, किसे पता है। सो ये सिनेरियो इन्वेस्टर्स को हमेशा ट्रैक करते रहने पड़ते हैं, एंड ओनली देन अ पर्सन कैन डिटरमाइन कि हाँ ये जो 3,000 का प्राइस था या 3,500 का प्राइस था, ये जस्टिफाइबल था या नहीं था। इन सब चीज़ों के बारे में जब आपको अश्योरेंस हो जाता है, ओनली देन यू कैन कम अप टू अ फेयर प्राइस, एंड देन यू कैन डिसाइड कि हाँ शायद ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो ये 3,500 इज जस्ट अ नंबर। मार्केट को नहीं फर्क पड़ता कि आपकी बाय प्राइस क्या है, या आपने कौन सी प्राइस वो स्क्रीन पे देखी थी, या कहीं पे पड़ी थी, या किसी ने आपको टारगेट प्राइस के नाम पे आपको चिपका दी थी। मार्केट को इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि वो कंपनी किस रेट पे ग्रो कर रही है, और उसका मार्जिन किस पेस पे मेंटेन है, या ग्रो कर रहा है, या कम हो रहा है। सो मार्केट ओनली रिएक्ट्स टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड द परसेप्शन अबाउट द स्टॉक, कि हो सकता है अगले 1 साल में ही ये रिकवरी हो, या हो सकता है ये 5 साल में भी ये रिकवरी ना हो, हु नोस। सो समथिंग लाइक दैट। एक और चीज़ आपको समझनी पड़ती है कि यार ये इंडस्ट्री में भी क्या हो रहा है। जैसे एक पेंट इंडस्ट्री के बारे में मैंने बोला कि यहाँ पे तो कंपटीशन ही चल रही है इतनी, तो कंपटीशन के एक कॉम्पिटिटर ब्रांड आया, वो सबको चैलेंज कर रहा है, तो उसके चलते पूरा इंडस्ट्री का डायनामिक्स फिलहाल हिला हुआ है। देयर कुड बी अनदर सिनेरियो जहाँ पे इंडस्ट्री इटसेल्फ इज डाइंग, इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं है, वो इंडस्ट्री ही हो सकता है अगले 10-15 साल में वो इंडस्ट्री एग्जिस्ट ना करे। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं तो रेडियो इंडस्ट्री। आप रेडियो सुनते हो बहुत रेगुलर बेसिस पे? शायद नहीं, आजकल हर कोई सिर्फ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करता है। तो एक कंपनी है जिसका नाम है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट। अब वो कंपनी का 2018 में कुछ 300 करोड़ के आसपास का सेल्स था। उस टाइम पे वो स्टॉक ने कुछ 62 रुपीज़ का पीक बनाया था। आज वो स्टॉक का प्राइस गिर चुका है, और वो पता नहीं, आई डोंट इवन ट्रैक दैट स्टॉक एनी मोर, बट आई एम श्योर कि वो 60 रुपये के तो आसपास भी नहीं है, हो सकता है कुछ 20 रुपये या 30 रुपये हो। देर इज नो पॉइंट इन गेटिंग एंकर टू दैट 60 रुपये का प्राइस। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसका सेल्स था 300 करोड़ रुपए, आज उसका सेल कुछ 200 करोड़ रुपए है। वो 30% का डी ग्रोथ हुआ है फ्रॉम 2018 को आज कितना 6-7 साल हो गए, 7 साल में वो सेल्स ही डी ग्रो हो चुका है। सो ऐसे सिनारियो में आपको ये चीज़ों के बारे में भी सजग रहना पड़ेगा कि भाई इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उस कंपनी में क्या चल रहा है। सो इस बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हो कि मैं इस स्टॉक को क्या वैल्यू असाइन करूंगा, what value am I seeing into it and what is the price that I'm ready to pay for it. That's how you decide, right? ये एक्चुअली बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट थॉट था, ये जो मैंने आपको अभी जो भी बताया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस इनटू द स्टॉक मार्केट। ये जो जिस तरह से मैंने चीज़ें देखी है, मैंने, और बिहेवियरल फाइनेंस एक्चुअली मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक, क्योंकि ये चीज़ आप आपके नॉर्मल लाइफ में भी आप इसको देख सकते हो, आप इसको अपने बायसेस को आप वहाँ पे भी पकड़ सकते हो, एंड देन यू कैन बिकम बेटर इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज योर प्रोफेशनल लाइफ। सो दैट्स द रीज़न ये जो बिहेवियरल फाइनेंस है, आई लाइक इट वेरी मच। सो मेरा प्लान है कि मैं धीरे धीरे एक बायस, वैसे बायसेस 5-6 टाइप के एक वीडियो में बात करना आई डोंट फाइंड सेंस इनटू इट। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बायस आराम से एक वीडियो में हम कवर करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके बात करेंगे, और देन वी कैन टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर बायस इन अ वेरी एलैबोरेट फैशन। सो ये मेरा प्लान है। जो भी मैंने अभी बातें बोली, इनमें से आपको अगर कुछ भी फेमिलियर लगा हो, अगर आप उससे रिलेट करते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मुझे भी ये लगेगा कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लाइफ से रिलेटेबल है। आई स्टिल वॉन्ट टू गिव मोर रिलेटेबल एग्जाम्पल्स जो बहुत लाइफ के छोटे छोटे चीज़ों से रिलेटेड हो। तो आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक दैट। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ से आपको वैल्यू मिलेगा, तो देन प्लीज़ लेट मी नो।
और अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड पर्सन नहीं भी हो और तो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, यू कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन योर नॉर्मल लाइफ ऑल्सो, एंड आई एम श्योर दैट यू कैन गेट बेटर एट एनीथिंग दैट यू डू, अगर आप इन चीज़ों को अपनी खुली आंखों से अवेयरली देख पा रहे हो। सो यही था, दिस वॉज अबाउट एंकरिंग बायस। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें हैं जो यहाँ पे इतनी अच्छी से कवर नहीं हो पाई है, then please let me know in the comment section. I'll be more than happy to reply you. So thank you so much and stay tuned for the next video. अभी अर्निंग्स वापस स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो तो मोस्ट लाइकली हम किसी कंपनी के अर्निंग्स के बारे में बात करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू, एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।